गुर्जर समाज ने उज्जैन कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में दर्शाया गया है कि समाज के आराध्य देवी माता साड़ू का मंदिर भैरवगढ़ नागदा उन्हेल रोड पर स्थित है। आराध्य देव नारायण जी की माता साड़ू के स्थान है। देव नारायण देव स्थान पर गुर्जर समाज का ही पुजारी पूजा अर्चना करता आ रहा है। वह वर्तमान में जिंधू जी गुर्जर द्वारा विधिवत उक्त मंदिर की पूजा अर्चना की जा रही है, जिससे समाज के लोगों में उत्साह है। वह समाज द्वारा कोई आपत्ति नहीं है, शासन द्वारा नियुक्त है। गुर्जर समाज पड़वा के दिन ब्राह्मण का मुंह नहीं देखते हैं, उसे अशुभ माना जाता है। वहीं ज्ञापन में आगे दर्शाया गया है कि यह मंदिर भगवान देवनारायण व माता साड़ू का होकर गुर्जर समाज का आराध्य देव रहे हैं। वह लंबे समय से गुर्जर समाज के द्वारा ही पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन वर्तमान में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पूजा अर्चना में विघ्न बाधा डाली जा रही है। वह मंदिर की जमीन को हड़पने को लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन को मौखिक सूचना देकर अवगत करा दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं ज्ञापन में आगे दर्शाया गया है कि यह वर्तमान समय को देखते हुए कोई अप्रिय घटना न हो, इसके देखते हुए माननीय महोदय से निवेदन किया जा रहा है कि दोषियों पर उचित कार्यवाही कर समाज हित में प्रयास करे। वहीं ज्ञापन में आगे दर्शाया गया है कि आवेदन स्वीकार कर माता साड़ू मंदिर से गुर्जर समाज के अतिरिक्त अन्य किसी को पुजारी के पद पर कार्य न करने हेतु आदेश प्रदान करने का कष्ट करे। गुर्जर समाज के लोग आंदोलन करेंगे, अतः निवेदन है कि उचित कार्यवाही की जाए। वहीं आगे गुर्जर समाज के लोगों ने क्या कहा, वहीं पूजा को लेकर तो आप क्या बोलते हैं? कुछ परिवार की गुर्जर समाज हमारे यहाँ उनकी मांग है कि जो भैरवगढ़ में माता साड़ू जी का मंदिर है, भगवान देवनारायण जी का मंदिर है, उनकी देवी आराध्य रही है और देवता जी भी उनके गुर्जर समाज के आराध्य देव रहे हैं। तो उसमें किसी अन्य व्यक्ति की, ब्राह्मण व्यक्ति की नियुक्ति न की जाए, क्योंकि इनके परंपरागत रूप से पूजा अर्चन करते आए हैं और शासकीय तरीके से नियुक्ति हुई है और अन्य अनधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति न की जाए, ऐसा इनका कहना है। इसमें जो भी उचित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई अनधिकृत आपत्ति या कोई करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे जो जीतू सिंह जी पंडा जी हैं, इनको शासन द्वारा नियुक्त किया गया है और जो देव महाराज और माता साड़ू की जो ज़मीन है और जो बावड़ी है वो अखिल भारतीय गुर्जर समाज और साड़ू माता की बावड़ी गुर्जर समाज के नाम से वो है शासकीय रिकॉर्ड में। और गुर्जर समाज का व्यक्ति ही स्थान पर पूजा करता है। ब्राह्मणों को अशुभ माना गया है और हम वोट के अपने दिवाली के दिन उनका मुंह नहीं देखते हैं और ब्राह्मण समाज किसी गुर्जर समाज के गांव में उस दिन आता भी नहीं है और ना निकलते हैं। तो हमारे गुर्जर समाज हम सब आपसे निवेदन करने आए हैं साहब को कि हमारे गुर्जर समाज का ही वो रहेगा पुजारी और आगे भी हम एकत्रित होकर अगर इसमें हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम बहुत बड़ा एक आंदोलन करने वाले हैं इस विषय में और कलेक्टर साहब से भी अभी हम मिलेंगे इस विषय में। आपका नाम? लक्ष्मण सिंह बड़ाल, तारा नाम। लेकिन क्या मिलेगा ना, आज गुर्जर समाज एक धार्मिक स्थल को लेकर जो विवाद हो रहा है उसको लेकर आया, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? करूँगा। सबसे पहले फिर मैं भगवान देवनारायण जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री देवनारायण जी सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है और भगवान श्री देवनारायण के अनुयायी सिर्फ गुर्जर समाज में हर समाज भगवान देवनारायण को मानता है और भगवान देवनारायण जी की पूजा अर्चना करता है। लेकिन फिर भी हमारे इसमें है कि जो हमारे भगवान देवनारायण के मुख्य मंदिर है उस पर गुर्जर समाज चाहता है कि गुर्जर समाज ही उत्तराधिकारी हो और उनकी पूजा अर्चना करे। हमारे भगवान श्री देवनारायण जन्मस्थली सवे भोज मंदिर, वहाँ पर ऐसा नियम है कि गुर्जर समाज का बेटा ही जो कभी शादी भी नहीं करता वो व्यक्ति को वहाँ नियुक्त किया जाता है। गुर्जर समाज निर्णय लेता है और उसके पश्चात जहाँ जहाँ भी भगवान देवनारायण जी के बड़े स्थल है वहाँ गुर्जर समाज के ही पुजारी हैं एवं भोपा जो होते हैं नियुक्त। और हर गाँव में भी भगवान देवनारायण के मंदिर है जिसमें अनेक समाज के लोग पूजा करते हैं। लेकिन माता साड़ू हमारी आराध्य देवी और हमारा मुख्य मंदिर है, कहीं भी आपको मंदिर नहीं मिलेगा माता साड़ू का। भगवान देवनारायण जी का यहाँ मामा जी था और उनका पियर है, उसमें हमारा एक ही मुख्य मंदिर है और हम चाहते हैं कि गुर्जर अधिपत्य ही रहे और गुर्जर समाज का ही पुजारी हो। उसमें पहले भी केस भी चले थे जिसमें कलेक्टर साहब द्वारा गुर्जर समाज के जीतू सिंह जी को नियुक्त किया गया था और गुर्जर समाज उससे संतुष्ट भी था।
कहीं ना कहीं पहले भी हमारा शोषण हुआ उस ज़मीन माता साड़ू के मंदिर के मुद्दे को अगर हम देखते हैं तो इसके पहले हमारी 90 बीघा ज़मीन थी, लेकिन जो भी पहले पुजारी थे उन्होंने पूरी ज़मीन को बेच डाला और उसका धंधा चलाया। उसके बाद में पूरी सोई और गुर्जर समाज जागी और हमने साहब के वहाँ भी आवेदन दिया था और हमारे गुर्जर समाज जीतू सिंह नेताजी को यहाँ नियुक्त किया गया और वो पुजारी है। और इस आज जो ज्ञापन था एक छोटा सा ज्ञापन था, तुरंत ही कार्रवाई होनी थी, इसलिए हम कुछ लोग आए हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है तो पूरा गुर्जर समाज माता साड़ू के लिए खड़ा रहेगा और लाखों की संख्या में होगा और भव्य कार्यक्रम करके हम कलेक्टर साहब का घेराव करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम चरण सिंह पंडा जी, देवस्थान मनासा।